तो अभी कह लो मैंने आपका ना एक हाफ ट्रांसफॉर्म के दो तीन अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें ना हाफ ट्रांसफॉर्म को, हाफ ट्रांसफॉर्म को अगर डिवाइड करें कंपोनेंट्स में, तो आपको भी मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया उसका, और वो है हाउ टू आइडेंटिफाई अ लाइन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ लाइन, ठीक है। और वो होती है जी m कॉमा सी से, और आपने इस इक्वेशन को घुमाना फिराना होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, ठीक है, एम एक्स प्लस सी। और हमारे पास जो x कॉमा वाई होते हैं ये होते हैं इमेज के एक्स वाई, इमेज इमेज का यानी रोज़ और कॉलम्स होते हैं इमेज के, जहाँ पे वो एज वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। तो इमेज के रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि पता कैसे चलेगा कि लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यानी अगर ये अगर एक लाइन है तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पिक्सल्स आ रहे हैं ना, उस हर पिक्सल के ऊपर जब हम खड़े होके एम और सी निकालेंगे तो एम और सी सारों का सेम ही आएगा, ठीक है। यानी स्लोप सेम होगी, और जो उसका सी है, सी बेसिकली मेरे ख्याल से ये बताता है कि बेस से कितनी ऊंची लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। अच्छा, इसको आगे जाने से पहले ना इसको ज़रा हम विजुलाइज भी करके देखते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदा होगा उसको विजुलाइज करने का। तो हम इधर आते हैं, तो वो है जी ग्राफ ड्रॉ। ये बड़ा अच्छा टूल है ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए। इसके ऊपर मैं ग्राफ सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एम सी क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है। मतलब लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये कह रहा है ऐड स्लाइडर, यानी एम की वैल्यू ज़्यादा कम करने के लिए एक स्लाइडर डाल रहा है ये सी, ठीक है। तो अभी कह रहा है जी इसमें सी की वैल्यू 1 है इस इक्वेशन में, और एम की वैल्यू भी 1 है। एम की वैल्यू जब 1 होती है तो उसका मतलब होता है कि 45 डिग्रीज पे लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। और ये जो सी है ये बताता है कि कितना ऊंचा है ये बेस से। तो अगर मैं सी को ज़ीरो कर देता हूँ, ये ज़ीरो, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल आ जाता है जी, एक सेकंड इसको ऐसे करते हैं, हाँ ठीक, ये बिल्कुल ओरिजिन पे आ गया, यानी ओरिजिन से बिल्कुल करीब है लाइन, ठीक है। तो अगर देखो मैं इसको, अब मैं सी को मूव कर रहा हूँ, सी को बढ़ा रहा हूँ तो लाइन ऊपर जा रही है। अब मैं सी को कम कर रहा हूँ, लाइन नीचे जा रही है, ठीक है। सी माइनस में और लाइन नीचे चली गई है, ठीक हो गया। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो हम एम को मैं रोटेट घुमाऊंगा ना तो देखना क्या होता, ये देखो लाइन रोटेट कर रही है ना, सीसो होता है, झूले झूले, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है, ये देखें, एम से एंटरटेनमेंट होती है, सी से झूले मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया जी, ये एक झूला है और ये दूसरा झूला है। वो जो आइलैंड में होता है एक फ्री फॉल, वो मेरे ख्याल से शायद ये वाला है, और ये कोई और है। तो खैर, तो आपको ये मतलब समझ आ गई कि सी से लाइन ऊपर नीचे जाती है और एम से जो ये रोटेट होती है, ठीक है। तो यानी बेसिकली अब ये कह सकते हैं जो एम है ना वो एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल की, और जो सी होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि कितनी लाइन ऊंची या नीची है। अब चूंकि एम जो है रिप्रेजेंटेशन होता है कि एंगल की, इसलिए आपके लिए एक फार्मूला गिफ्ट है, और वह फार्मूला ये है, यहाँ पे लिखते हैं जी, एंड पे लिखते हैं डरोने फार्मूलाज में। अच्छा जी, वो ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, tan ऑफ थीटा इक्वल टू एम, या अगर tan को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो उससे बनता है जी tan ऑफ स्लोप लें तो आंसर होता है थीटा। यानी अगर मैंने यहाँ पर मैंने मालूम करना है जी 45 डिग्री पे क्या होता है हमारे पास स्लोप लाइन का, तो मैं करूँगा जी tan ऑफ 45 इक्वल टू हमें मिल जाएगी स्लोप, ठीक है। स्लोप उसकी आती है 1। मैं कहता हूँ जी मुझे बताओ स्लोप क्या है, एक 60 डिग्री पे एक लाइन है उसकी स्लोप बताएं, ठीक है। तो मैं इस तरह tan ऑफ 60 लिखूँगा तो मुझे इसकी स्लोप मिल जाएगी, ठीक हो गया। कैलकुलेटर से इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक फार्मूला, ये बेसिकली आपको फार्मूला इसलिए बताया है कि अगर मेरे पास लाइन हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ना 60 डिग्री पे या 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं करूँगा जी y इक्वल टू, अब मैंने कहा यार m क्या है,
ठीक है, एम जो है मैं निकाल लूँगा, थीटा इधर पुट करूँगा, एम निकल आएगा। ठीक है, तो एम इधर डाल दूँगा, 1.x। मैं कहता हूँ यार सी क्या है उस लाइन पे, तो सी फिलहाल मैं उसमें लिखे रहने देता हूँ। और फिर हमारे पास जो एक्स और वाई है, ये हमारे पास जो हमने ऊपर देखा था, मसलन अगर इसका एक्स वाई क्या है, इसका एक्स वाई है 1,5, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा इधर, कहाँ गया ये, इधर पुट करूँगा एक्स की जगह 1, इसकी जगह पुट करूँगा 5। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा c इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और m की जगह हो जाएगा 1, y इक्वल टू 1x प्लस 4। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी लाइन की। ठीक हो गया, तो इस जब हमारी इक्वेशन लाइन की बन जाएगी तो अब इसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लाइन ड्रॉ कैसे होती है। ये सेकंड कंपोनेंट है इस हाफ ट्रांसफॉर्म का, हाउ टू ड्रॉ लाइन। मुनीब, ये सी की वैल्यू 4 कैसे आई थी? सी की वैल्यू ये कहाँ गया, कहाँ जी ये रहा, हाँ ठीक वही है, था। ये 5 इक्वल टू 1 प्लस सी, सी अच्छा इक्वल टू वैल्यूज 5 माइनस 1, सी इक्वल टू। अच्छा जी, तो हाँ, सेकंड कंपोनेंट है हाफ ट्रांसफॉर्म का, अप्लाई हाफ नहीं, ऊपर है कहीं पे, कहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, नीचे लिखा हुआ था, ये रहा कि पॉइंट होना नहीं, मैंने क्या लिखा हुआ है ऊपर हाउ टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम इक्वेशन। यार इसको मैं ना डिलीट कर रहा हूँ, और वो मैंने पता नहीं कहाँ लिखा था नोट्स में, जब भूल गया। ये रहा, तो ये जी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं हाफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म के। मैट्रिक्स कैसे है? जी जी, कुछ पूछना है, आगे चलें। अच्छा जी, अब हाँ, ये आपने दो मैट्रिसेस लिखे हुए ना, एक तो इनपुट आउटपुट वाला कौन सा है? आउटपुट अच्छा, इसके अंदर ही, हाँ ये वो देख लेना, एक मिनट मैं सिर्फ कॉल सुन लूँ फिर मैं। नीचे अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो सिर्फ इसलिए बताया था कि अगर कभी ना मिल रहा हो तो उस पर देख लेना। मैंने ऑफिस चला गया था, ऑफिस मैंने पढ़ना था इसलिए मैं आया था। आइंदा बता दूंगा बस, ठीक है। हाँ जी, तो वो ठीक है, अब क्या करना है। अच्छा, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों को, मैं अनस को भेज देता हूँ। गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इधर ही हूँ, दे देता हूँ आपको, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो मैं इधर ही हूँ, पास ही, 5 मिनट के फासले पे, मैं कौन सा दूर गया हूँ। तो आप दे ना देते, मैं किसी और से ले लेता। तो छोड़ दो, मैं आपको दे देता हूँ चाबी। किधर हो आप? ऑफिस में पकड़ानी है, ठीक है।